मेरा नाम विधि है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई तो घर की रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन काजल रसोई में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और फिर चाय बनाने के बाद दीदी चाय लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वह गिर गई। अचानक से शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। डरी सहमी सी दीदी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। फिर जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगी। यह सब देखकर वह सहेली जाने लगी और बोली, कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना। वैसे भी मैं जाने ही वाली थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। मम्मी बोली, नहीं, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि उनकी नादानियाँ क्या जाहिर करती हैं, कि उनकी परवरिश मैंने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं थी। मम्मी की दोस्त भी ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई बात कह दे तो या उन्हें पीछे हटाने की हिम्मत कोई नहीं रखता। और उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वह सब हम बहनों का दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने दीदी को रात भर कमरे के अंदर रखा। उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल की थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनके इस व्यवहार ने हम सबको रोने पर मजबूर कर दिया। रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया गया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने भी अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागती रही, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझाकर छोड़ देती थी। लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थी और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थी और मेरी उम्र 13 साल की थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आँख कब लग गई। मैं सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी भी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते हुए देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाया और सब अपने अपने काम करने लगी। सुबह 9 बजे मम्मी कमरे से बाहर निकली और फिर दीदी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दीदी कमरे से लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली और उसके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई। उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली खिलाकर पानी के साथ दी और फिर सबको इशारे से कहा कि कोई भी शोर न करे, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वह दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई और हम सब के काम गौर से देखने लगी। लेकिन सबको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब दीदी कमरे से बाहर निकली तो वह बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहाँ पर कोई था जिसने दीदी को पीटा था या कुछ और, जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर जुआ खेलते रहते और मम्मी कुर कर अपना खून जलाती। उन्होंने पापा को 1000 दफ़ा मना किया था कि यह बेटियों वाला घर है, के बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो, मगर पापा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन जुए में गुजारते और रात में पूरी रात नशा करते। उनकी हालत इस कदर खराब हो जाती कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वह उन्हें गालियां बकते हुए बाहर निकल जाते। हम सब बहनें हैरान तो थी कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मम्मी के पास पैसे कहाँ से आते हैं। मगर यह बात मम्मी से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और यह खौफ दोगुना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वह हर वक्त नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई भी नहीं आए, तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वे नशे में हो तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की हर बात हर हाल में माननी होती। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद करती उसके आगे ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती।
हम सब बहनों ने एक दो बार दीदी से पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ, जिस पर वह चुप करके बैठ गई और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर हम सब ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने उन्हें बहुत तंग किया, यह जानने के लिए कि वह लंगड़ाकर क्यों चलती है। उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरी जैसी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और अब भगवान की कसम तुम मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई दीदी से, और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती थी कि क्या था, बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ाकर क्यों चलती हो। ऐसी क्या सजा दी मम्मी ने, मगर दीदी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कभी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। इस तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगता था कि मेरी बात न करने से मेरी बहन को फर्क पड़ेगा, मगर उसको तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय मम्मी के। मम्मी के एक इशारे पर वह खड़ी हो जाती, बैठ जाती। अब मम्मी रोज उनके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक कण भी दिखाई पड़ जाता तो मम्मी दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे यह देखकर दीदी के लिए तरस भी आता था और मम्मी के लिए नफरत भी बढ़ती जा रही थी। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह आराम की गोली क्यों खिलाती थी बेचारी दीदी को। मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझसे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन सेजल से सब्जी जल गई तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और रात के समय मेरी बहन को भी इस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। हम सब बहनों को तो इन सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए हम सब रात को छत पर सो गई। लेकिन रात को जब मेरी आंख खुली तो दीदी घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, तभी वह ऐसे बैठी है। मैं जल्दी से दीदी के पास गई और उनका सिर उठाया तो वह भी बंद आवाज में बुरे तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई कि भगवान ज्यादा दर्द ना हो रहा हो। वैसे भी पापा नशा करके पड़े हुए होंगे तो दीदी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। मैंने पूछा कि दीदी क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या, मैं मम्मी को बुलाऊं। दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वह चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कहने लगी, नहीं विधि, मम्मी को नहीं बुलाना, और मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। यह बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है दीदी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से दीदी के पास चली गई, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि दीदी मुझे सब कुछ बता देगी। तभी इतने में मेरी दूसरी बहन आ गई और दीदी ने एक बार फिर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह मुझे सिर्फ इतना बोलती थी कि तुम कोई भी गलती कभी नहीं करना, इतना अच्छा काम करना कि मम्मी कभी भी कोई सजा नहीं दे सकी। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, दीदी तुम क्यों रो रही हो। मैं उनकी बात पर हैरान थी। तभी दीदी दिल में मचलता सवाल जुबान पर ले आई, कुछ नहीं, बस मुझे सेजल की फिक्र है, जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। बेचारी कैसी रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी सी सहमति थी। फिर कहा कि दुख तो होना चाहिए, लेकिन तुम भी देखो दीदी ने सब्जी कितने बुरे तरीके से जलाई और नतीजे में हमने आज रात का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने की बहुत बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी उसको कमरे में बंद कर दिया। मुझे मेरे दुख में सेजल की सजा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर दीदी की रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुई और अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम विधि, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। प्रार्थना करो कि तुम पर यह वक्त कभी ना आए, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा बैठ गया। मैं अपनी दीदी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने सेजल दीदी को कमरे से बाहर निकाला और उन्हें गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना, और अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा।
मम्मी के शब्द हमें हमेशा डरा देते थे, तो मैं भी दबकर कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि शाम को सेजल दीदी से पूछूंगी। वह थोड़ी ना दीदी की तरह है जो कुछ ही ना बताए। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, शाम को जब सेजल बाहर निकली तो चुपचाप घर के कामों में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागती थी, जल्दी ही अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, दीदी क्या हो रहा है आपकी टांग को? ज्यादा दर्द हो रहा है तो दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो मैं छोड़ गई और गुस्से से बोली कि पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप्पी छाई रहती है। मेरी बात सुनकर उन्होंने दुख से कहा, विधि अगर हम इस बात का जवाब नहीं दे रहे तो क्या यह अच्छी बात नहीं? तुम यह सवाल बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब न देने की भी एक वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है कि तुम अच्छे से काम किया करो। प्रार्थना करो कि तुमसे कभी कोई गलती ना हो। इतना कहकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डरकर वहां से चली आई। यह क्या, हर कोई प्रार्थना ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो। क्या पता मम्मी कैसी भयानक सजा देती हो, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को लेटे हुए यह सब सोच रही थी जब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी 3 महीने पहले ही तो मम्मी ने यह घर गिराकर दोबारा बनवाया था, अब क्यों मजदूर बुलवाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाह से घूर कर और सख्त लहजे से बोली, अंदर जाओ। मैं मम्मी से सुनकर चुपचाप कमरे में चली आई। हमारे घर में कोई अनजान मर्द आता तो हमारी मम्मी सख्ती से मना कर देती कि उनके सामने किसी को भी नहीं आना है, सभी लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इसी बात का फायदा भी उठा लेती। बाकियों के मुकाबले मम्मी मुझसे जरा नरमी से बात किया करती थी। इस बार मैं डर की वजह से चुप हो गई और कहा कि अच्छा माफ कर दो मम्मी, लेकिन बता दो मैं बेटी नहीं हूँ तुम्हारी, अच्छी वाली, जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो वह कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए, अब से जो कोई गलती करेगा वह यहीं बंद होगा। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही है और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी, वह सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, विधि यह क्या बदतमीजी है? अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि इसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही जेल के अंदर बंद कर दूंगी। मम्मी की इस बात से मैं एकदम डर गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने उन्हें देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया और जैसे ही वह फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए उठाया, वैसे ही उनका पैर पूरी तरह से फिसल गया और वे गिर गए। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो गया है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से निकाल दिया और रोते हुए कहने लगी कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की वह आज इस दुनिया में नहीं रहा। अब कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को छुपने की, बाहर आ जाओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वह तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक शिकंज पड़ने तक नहीं देती। हम सब बहनें पापा से डर रही, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे, जैसे भी थे, हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते वह बनकर 15 दिन में तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती, रोज ही सब बहनों का किया हुआ काम देखती और जरा सा भी खराब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती और अगले दिन जेल से निकालती तो बहनों को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500-500 के नोट उठा लिया करती।
इसी तरह 5 साल हो गए और हम सभी बहनें मम्मी की यह सजा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और न ही मेरी बहनें मुझे करने देती। अगर मैं किसी काम को हाथ लगा देती तो वह मुझे रोक देती या वह काम छीनकर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता, क्या हमेशा ही यह सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन उन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी वह सजा देगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि मैं उनसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी सजा है जिससे तुम सभी इस कदर डरती हो। मगर दीदी से किया हुआ वादा भी अच्छी तरह याद था कि मैंने उन्हें एक बार वादा किया था कि मैं उनसे यह सवाल कभी नहीं करूंगी। इसलिए अब सिर्फ एक ही हाल था कि मैं काम करूं और मम्मी मुझे सजा के तौर पर जेल में बंद कर दे। बहनों का व्यवहार अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। मेरा शक भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोला, अच्छी तरह खा पी लो, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने किचन में जाकर ठीक से खाना खाया और मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा ओढ़कर घूंघट निकाल लिया और कहने लगी कि तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। लेकिन मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वह बोली, अच्छा जाने दो, तुम ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला कि मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई। वहां की दीवार एक तरफ को खुलने लगी। सामने ही एक खूबसूरत हॉल था जिस पर जमीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर टेकियों के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापस आई तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस पर नाचने लगी। वह पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सजा सहती हुए देखते रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहां से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने हिसाब के मुताबिक हजारों के नोट रखकर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई, जब मम्मी ने जेल का दरवाजा खोला तो उससे चला भी नहीं जा रहा था, वह लंगड़ा रही थी। और फिर मम्मी ने मुझे बाहर निकाला और दीदी भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जज्बाती लड़की थी। मेरी सब बहनों ने यह जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी आंखों देखा निकालना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया कि आज रात को मम्मी के किए की सजा उनको जरूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैं जिद कर ली और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और वह भी हमारे मोहल्ले में ही एक सास ने अपनी बहू को मारा था। तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गले में गिरा हुआ उठा लिया और न जाने कैसे बचपन से वह कार्ड मेरे पास रखा हुआ था। पापा मर गए थे तो उनका मोबाइल घर पर पड़ा रहता था। मैंने उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों का नंबर मिलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। यह भी बताया कि आज रात आपको अपनी आंखों से सच का पता चल जाएगा। वे लोग मेरी बातों पर यकीन करके आ गए और जैसे ही मम्मी मुझे जेल में लेकर गई तो वे भी पीछे से कैमरा लेकर चले आए और मम्मी की करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया और अगले 2 घंटों में मम्मी जेल में बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझसे बुरी तरह नाराज थी कि मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लेडी कांस्टेबल ने हमें बताया कि उस औरत ने जुर्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने अलग अलग जगह से तुम्हें उठवाया है, सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद नहीं मरा, बल्कि उस औरत ने मारा है, क्योंकि वह तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि यह औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। यह सब सुनकर हम बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
पुलिस ने कहा कि वह हमें हमारे असली माता पिता तक पहुंचा देगी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया। हम सब ने एक साथ रहने का सोचा। हम बहनें कभी अलग नहीं होंगी, हम हमेशा साथ रहेंगी।